नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आप बड़ी बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम अपने देश के सिस्टम के बारे में बात करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ में। उस एग्जाम्पल के सारे साक्ष्य आपके सामने मौजूद हैं। जी हां, अगर हमारे देश का सिस्टम ही, हमारे देश का जो सिस्टम का एक पूरी चेन है, अगर वही डिस्टर्ब हो जाए तो किसी भी हमारे समाज के व्यक्ति को कभी भी नहीं मिल पाएगी जो उम्मीद बनी रहती है कि हमें एक कहीं ना कहीं से न्याय मिलने वाला है। वो न्याय कौन देगा आखिर? तो जी, आपको मैं खबर देने वाला हूं ये गोसाईगंज थाने के अंतर्गत अवैध कब्जे को लेकर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा सदरपुर करोरा की महंगी जमीन में शुमार गाटा संख्या 696 पर भूमाफिया राम मिलन पुत्र स्वर्गीय नन्हेलाल निवासी करीम खेड़ा मजरा सदरपुर करोरा द्वारा सुल्तानपुर हाईवे पर अवैध कब्जा कर नजूल की जमीन पर मकान बनवाना शुरू कर देता है। जी हां, ये भाई साहब राम मिलन पुत्र नन्हेलाल ने नजूल की जमीन पर मकान बनवाना शुरू कर देते हैं। ये मामला जून 2018 का है, जिसमें तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रभात यादव और राजस्व लेखपाल अजय वर्मा द्वारा नजूल की जमीन पर अवैध तरीके से होने वाले निर्माण को रुकवाने की कोशिश की गई थी। भूमाफिया राम मिलन द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल को अपने पैसे रुतबे का रूप दिखाते हुए बनाए जा रहे ग्राम समाज की जमीन पर, जिसका गाटा संख्या 696 है, वहां से भगा दिया गया, जिससे क्षेत्रीय लेखपाल निकट गोसाईगंज थाने जाकर अवैध भूमाफिया के खिलाफ लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दिनांक 2 अगस्त 2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 881/18 को दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जिसके उपरांत 30 सितंबर 2018 को तहसील प्रशासन व राजस्व लेखपाल अजय वर्मा प्रधान और थाने की पुलिस मौके पर जाकर बनवाए जा रहे अवैध निर्माण को जेसीबी से मशीन के द्वारा ध्वस्त करा दिया जाता है। जी हां, जो राम मिलन ने अवैध कब्जा करके मकान बनवाया था, उसे ग्राम प्रधान लेखपाल और पुलिस की मदद से 2018 में गिरवा दिया जाता है। इसके बाद की बात ये आप सुनिए। भूमाफिया राम मिलन द्वारा घटना के कुछ महीने बाद उसी विवादित ग्राम समाज की जमीन पर पुनः मकान बनवाना स्टार्ट कर देता है, जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल अजय वर्मा व तत्कालीन प्रधान को मुंह मांगा पैसा देकर चुप करा दिया जाता है। उसके बाद अवैध निर्माण को पुनः देखकर हल्का दरोगा अर्जुन सिंह द्वारा विरोध किया जाता है कि उक्त जमीन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसकी संख्या 24,823/19 है। कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है, ऐसा दरोगा के द्वारा बताया जाता है। इस तरह एक बार फिर अवैध निर्माण को बंद करा दिया जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो अवैध निर्माण को 2 बार बंद करवाया गया, जिसके बाद भूमाफिया ने अर्जुन सिंह को भी मुंह मांगा पैसा देकर शांत करा दिया जाता है और निर्माण कार्य पुनः उस स्थान पर शुरू कर दिया जाता है। ऐसे धन लोभियों को ना तो शासन का डर था ना कानून का, क्योंकि शासन तक पैसा लेखपाल द्वारा भेजा जाता था और कानून को अर्जुन जैसे भ्रष्ट लोगों द्वारा आंखों में पट्टी बांध ली थी। अगर इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो हमारा सिस्टम पूरी तरह ऊपर से नीचे तक करप्ट हो चुका है। प्रधान, लेखपाल, जो क्षेत्रीय पुलिस, हल्का इंचार्ज, ये सभी लोग जो आपस में कनेक्ट थे, ये सारा सिस्टम पूरा एकदम करेक्ट दिखता है। मामला 2014 का है, जब राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तब मोहनलाल, माफ करना दोस्तों, मोहनलालगंज तहसील प्रशासन के तहसीलदार भारत यादव थे,
जब आरटीआई का मतलब यह हुआ जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गाटा संख्या 696 सदरपुर करोरा गोसाईगंज की भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बनवाने जा रहे थे, तब आरटीआई कार्यकर्ता ने उपरोक्त जमीन के कब्जे को लेकर विभिन्न उच्चाधिकारियों को इसकी शिकायत की, जिसका मामला राज्य सूचना आयोग लखनऊ तक पहुंचा। राज्य सूचना आयोग के हस्तक्षेप के बाद 2016 में उपरोक्त ग्राम समाज की जमीन, जिसका गाटा संख्या 696 पर लगभग 300 लोगों के खिलाफ अवैध कब्जे को लेकर मामला दर्ज किया गया। उसके बाद अवैध कब्जा रुक गया। 2016 में तत्कालीन तहसीलदार भारत यादव के द्वारा किए गए अवैध कब्जों की कार्रवाई के बाद जून 2018 में भूमाफिया राम मिलन गाटा संख्या 696 की बंजर भूमि पर सुल्तानपुर हाईवे से लगी नजूल की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बनवाना शुरू करता है। जी हां, उसके बाद जिसकी शिकायत बड़े बड़े उच्च अधिकारियों को आरटीआई कार्यकर्ता ने किया, शिकायत के बाद तहसील प्रशासन व स्थानीय थाना गोसाईगंज के कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से आरटीआई कार्यकर्ता पर धारा 504 और 506 के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, जिससे शिकायतकर्ता शांत बैठ जाए। इसी दौरान आरटीआई कार्यकर्ता को यह भी ज्ञात हुआ कि भूमाफिया की पत्नी के नाम 19 जुलाई 2019 को तहसील प्रशासन द्वारा 30 सितंबर 2018 को अवैध निर्माण ध्वस्त करवाकर मलबा बनाए गए मकान को बिजली का कनेक्शन दे दिया जाता है। जब बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से आरटीआई कार्यकर्ता ने संपर्क किया, तब उच्च अधिकारियों ने गोसाईगंज पावर में तैनात जी मनोज जायसवाल सतीश यादव द्वारा बताया गया कि उपरोक्त मकान बनकर तैयार है और मकान बने होने के कारण से बिजली का कनेक्शन दिया गया। मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर मकान 2 से 3 बार ध्वस्त किया गया और मलबे पर बिजली का कनेक्शन बिजली विभाग के भ्रष्ट कर्मियों ने दे दिया। इसकी भनक जैसे भूमाफिया राम मिलन को लगती है। भूमाफिया राम मिलन द्वारा थाने में तैनात हल्का दरोगा अर्जुन सिंह व दरोगा दिलशाद चौधरी उर्फ सिंगम द्वारा समस्या का हल निकाला जाता है। भूमाफिया को फंसता देख 2 भ्रष्ट पुलिसकर्मियों द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता के मूल निवास व उसके सगे बहनोई के घर पुलिस दबाव बनाने के लिए जाना स्टार्ट हो जाती है। चूंकि आरटीआई कार्यकर्ता पर स्थानीय थाना गोसाईगंज द्वारा 2014 से ही दबाव बनाया जा रहा था कि सामाजिक मुद्दों पर आरटीआई करना बंद कर दो, वरना फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज देंगे, जिससे आरटीआई कार्यकर्ता अपने मूल निवास को छोड़कर 2014 से लखनऊ में रहना शुरू कर देता है। सोचिए आप, हमारा सिस्टम इतना ज्यादा खराब है, अगर कोई सही इंसान इसमें हस्तक्षेप करता है तो उसके खिलाफ लोग प्रेशर डालते हैं, बल्कि उसे अपने मूल निवास में रहने नहीं देते हैं। यह है हमारा करप्ट सिस्टम। जब आरटीआई कार्यकर्ता अपना मूल निवास छोड़कर लखनऊ में कहीं रहने चला जाता है तो यह बात स्थानीय इंचार्ज अर्जुन सिंह को पता चल जाती है। अर्जुन सिंह को जब यह बात पता चल जाती है तो वो उनके ऊपर दबाव बनाने में नाकाम हो जाता है। इसे देख वो दरोगा, जानते हो क्या करता है? वो दरोगा स्टार्ट कर देता है उनके बहनोई के यहां जाना और वहां पर लगातार बार बार जाके उन्हें परेशान करता है, जिससे घबराकर आरटीआई कार्यकर्ता की बड़ी बहन द्वारा 21 सितंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, प्रधानमंत्री, पुलिस महानिदेशक और राज्य महिला आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग और पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ को लिखित शिकायत पत्र दिया जाता है, जिसमें दर्शाया जाता है कि अर्जुन सिंह दरोगा दिलशाद चौधरी व अकबर अली के साथ मिलकर भूमाफिया राम मिलन का साथ देते हुए हमारे पति को जुलाई माह से लेकर
21 सितंबर तक फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही। चूंकि 19 जुलाई 2019 को अवैध तरीके से बनवाए गए मकान में बिजली कनेक्शन हुआ था, जिसकी जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता को होने के बाद से लेकर 21 सितंबर 2019 को लिखित शिकायती पत्र देने के बाद 25 सितंबर 2019 को शाम 5 बजे भूमाफिया राम मिलन के कहने पर स्थानीय दरोगा, आरटीआई कार्यकर्ता व उसके सगे बहनों पर 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। दोस्तों, आप इस भूमाफिया संबंधी, अवैध कब्जे संबंधी खबर को सुनकर आपके दिमाग में यह बात नहीं आती कि हमारे देश की स्थिति, हमारे देश में जो एक सिस्टम बेहतरीन बनाया गया था, जिससे लोगों को न्याय मिलता था, आज वो सिस्टम कहां खो गया है। ये सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन मानवता कैसे जिंदा रहेगी, इस पर लोगों को विचार करना चाहिए। दोस्तों, इस खबर को आप सुनिए और लोगों में शेयर करिए कि कैसे भूमाफिया इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, जिससे निचले तबके के लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है। नमस्कार दोस्तों।